दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, यूएसए मार्केट डाउ जोन्स के क्रैश होने के कारण दोस्तों हमारे मार्केट में भी बड़ी गिरावट हुई है। काफी जबरदस्त गिरावट स्टॉक्स में भी हुई है। तो काफी ज्यादा आप लोगों के सवाल भी आ रहे हैं कि क्या करना है भाई, निकल जाना है सब बेच के। एक चीज आपको याद रखनी है, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट अब अच्छे सपोर्ट के आसपास आ रहा है, यानी डाउ जोन्स यूएसए मार्केट अब पलटी मारेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी जरूर डाउ फ्यूचर नीचे की तरफ है 300 प्लस पॉइंट, लेकिन याद रखना है अब सपोर्ट के नजदीक आ चुका है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट। वो घूमेगा तो फिर हम भी घूमेंगे भाई। तो बिल्कुल आपको पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। याद रखना है भाई, अच्छे दिन जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये पिटाई का दौर खत्म होगा और अच्छे दिनों की शुरुआत बिल्कुल होगी दोस्तों। ये चीज आपको याद रखनी है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ऐप पर आप टीके मनी सर्च कर सकते हैं और अगर आप चाहें आप टेलीग्राम ऐप पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट कल लगभग 1200 पॉइंट्स गिरा, बहुत बड़ी गिरावट हुई डाउ जोन्स में, तो क्रैश हो गया बिल्कुल डाउ जोन्स। तो हमारे इधर भी उम्मीद थी कि वही होने वाला है भाई, नीचे की तरफ शुरुआत और एक पिटाई का जो है दौर, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। नीचे की तरफ शुरुआत हुई और बिल्कुल वन वे लगभग जो है कंसोलिडेशन के बाद फिर गिरावट रही, क्योंकि मार्केट का जो सपोर्ट है आपको पता है 15,750 से पहले कोई सपोर्ट नहीं था। एक बार 16,000 का लेवल चला गया जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो कि एक मानसिक लेवल था। तो जो पुट राइटर्स थे उन्हें भी लॉस हुआ, तेजी वालों को, तो फिर वो ऊपर जाने का सवाल ही नहीं था। वहां पर जो है एक बड़ी गिरावट जो है इस कारण से हुई है। लेकिन अब आगे क्या, देखिए पहली चीज विक्स कहां पर है, लगभग 24 के आसपास है विक्स। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए हमें आगे क्या करना है। जब तक दोस्तों 15,700 के आसपास का सपोर्ट बचा है, ये मार्केट एक बाउंस बैक दिखा सकता है, एक ऊपर की तरफ चाल दिखा सकता है, 16,000 भी जा सकता है। सपोर्ट ब्रेक होगा तो फिर दिक्कत है, जब तक कि सपोर्ट के ऊपर ना जाए, यानी 15,700 के जब तक ऊपर नहीं आता है तब तक मामला ठंडा है, नीचे की तरफ का डर का माहौल रहेगा। याद रखना है सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें तेजी मंदी कब करनी है, कब हमें तेजी मंदी करनी है। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है, मार्केट में अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है और मान लीजिए किसी कारण से सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, कुछ भी हो सकता है भाई, डाउ जोन्स जिस माहौल में चल रहा है, जिस मोमेंटम में चल रहा है, अगर मान लीजिए, ऐसे हम उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर आपको तेजी तभी करनी है जब नीचे खुलने के बाद थोड़ा ऊपर आए और 15,740 के ऊपर निकले, तब आपको तेजी करनी है। वहां पर 30-40 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ऊपर खुलता है तब कब तेजी करनी है, 15,850 के ऊपर आपको तेजी करनी है दोस्तों। और आपका टारगेट क्या रहेगा, 15,950 के आसपास, यानी लगभग 16,000 के आसपास, 16,000 के आसपास आपका टारगेट रहेगा। अगर आप तेजी करते हैं 15,850 के ऊपर, तब आपका ये टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस जरूर आपको पॉलिसी लगानी है। चार्ट पर ये चीज दिख रही है। अब रेजिस्टेंस कहां पर है मार्केट का, फर्स्ट रेजिस्टेंस 16,000 जो कि एक मानसिक लेवल भी है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 16,200 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट एक ही है भाई, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 15,740 के आसपास। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो लगभग 15,550, 15,550 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू पैटर्न दिखे आप तेजी कर सकते हैं, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट का टारगेट। एम पैटर्न दिखे आप मंदी कर सकते हैं, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट का टारगेट, नीचे की तरफ मंदी की तरफ। चले चलते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक के पास। इधर भी भाई गिरावट और टाइम पास का माहौल रहा है। निफ्टी बैंक आज कम गिरा है क्योंकि आज जो है पूरी कसर निफ्टी आईटी ने पूरी की है। आईटी स्टॉक बहुत ज्यादा गिरे हैं। अब देखिए आईटी स्टॉक्स में कहां पर क्या हमें, यहां पर देखिए निफ्टी बैंक में हमें क्या करना है। देखिए निफ्टी बैंक में जो है तेजी हमें करनी है इस लेवल के ऊपर। कौन सा लेवल है, 33,400, 33,400, 33,400, इसके ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है, तेजी दिखा सकता है। पहला रेजिस्टेंस 33,700, और अगर वो क्रॉस हुआ तो 34,000 भी आपको दिख सकता है निफ्टी बैंक में। सपोर्ट कौन सा है, 33,200, 33,200। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। और फिर अगला सपोर्ट लगभग जो है 30
2500 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर भी आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखे, आप 70 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ 300 प्लस पॉइंट टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं। एम पैटर्न में पिटाई कर सकते हैं, सेम स्टॉप लॉस और सेम टारगेट के लिए, बस पिटाई एम पैटर्न में। यहां पर चलते हैं दोस्तों स्टॉक्स के पास। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों यहां पर टीसीएस के पास। देखिए टीसीएस आईटी सेक्टर में बहुत जबरदस्त गिरावट है, 30% तो पूरा इंडेक्स ही गिर चुका है। स्टॉक्स लगभग 35 to 45% गिर चुके हैं, कुछ तो आधे भी हो चुके हैं, लेकिन टीसीएस अब अच्छे सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो यहां से बाउंस बैक दिखाने की क्षमता टीसीएस रखता है, ये चीज आपको याद रखनी है। पहला रेजिस्टेंस टीसीएस का क्या रहेगा, लगभग जो है 3500 के आसपास पहला रेजिस्टेंस टीसीएस का रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए विप्रो के पास चलते हैं। देखिए विप्रो में भी वन वे गिरावट है। विप्रो का सपोर्ट कहां पर है, ये भी सपोर्ट के नजदीक आ चुका है, तो एक बाउंस बैक दिख सकता है आईटी स्टॉक्स में। रेजिस्टेंस कहां पर है विप्रो का, लगभग 540 के आसपास, 540 के आसपास रेजिस्टेंस है विप्रो का, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं यहाँ पर एचसीएल टेक के पास। इधर भी भाई गिरावट है, लेकिन 1000 एक मानसिक लेवल है और कुछ टेक्निकल सपोर्ट्स भी हैं, तो यहाँ भी बाउंस बैक, यानी पूरे आईटी सेक्टर में एक बाउंस बैक की संभावना, चांस जरूर है। पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा अगर बाउंस बैक आता है, लगभग 1100 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। चले चलते हैं दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास। इधर भी गिरावट हो रही है, लगभग 34 के आसपास इसका सपोर्ट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वहां से बाउंस बैक दिखा सकता है। रेजिस्टेंस इसका लगभग 42 के आसपास है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर, आपको पता है वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।